बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा से पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने में साथ दिया है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने ख़बर दी थी जिसमें बताया था कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को हंगोर क्लास स्टेल्थ जो आबदोज़ है ये पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर दी गई थी। पाकिस्तान नेवी को चीन की तरफ से ये तोहफ़ा मिला था। और अब नाज़रीन, चीन ने चूँकि अब हालिया अमेरिका और ईरान की इस कशीदगी के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मुमकिना जंग के ख़तरात भी मंडला रहे हैं और भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी एयरफोर्स के लिए स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी वाला तैयारा है 5th जनरेशन का ये शामिल किया जाए। गो कि अभी तक भारत के पास ना तो रूस के साथ कोई डील हुई है, ना ही अमेरिका के साथ। रूस भी भारत को जो Su-57 है ये ऑफ़र कर चुका है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार F-35 जो हैं ये भारत को बेचने का ये दावा कर चुके हैं, मगर भारत ना अभी तक रूस से कोई तैयारी लेने को तैयार है, ना ही अमेरिका से 5th जनरेशन। हाँ, भारत की तरफ से, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस के साथ मज़ीद 4.5 जनरेशन के जो राफेल तैयारे हैं ये लेने की डील की गई है। भारत अभी भी 4.5 जनरेशन के ऊपर अटका है, जबकि पाकिस्तान 5th जनरेशन के ऊपर जा पहुंचा है। एक तरफ पाकिस्तान चीन से J-35 ले रहा है तो दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कान फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन का ये बनाने की में मसरूफ़ है। तो ऐसे में नाज़रीन भारत के अंदर भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों में ये परेशानी इस वक्त बढ़ चुकी है। इन्होंने मोदी को ख़बरदार किया है कि अगर पाकिस्तान के पास, चूँकि ये चीन दावा कर रहा है कि पाकिस्तान को ये 2026 के अंदर ही जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 तैयारा है ये मिल जाएगा। तो अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो फिर भारत आखिर क्या करेगा, भारत के पास कौन सी ऑप्शन हो सकती हैं, आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, भारत गुज़श्ता कई दिनों से भड़के मार रहा है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से जंग मुसल्लत की जो बातें हैं ये करते हुए मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ अपना नए से नए जो मिसाइल तजुर्बा है वो कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर 3 से 4 जो कामयाब मिसाइल तजुर्बे हैं ये कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान चीन से भी अपनी जो दिफाई ताकत है इसको मजबूत करने में मसरूफ़ है। अभी चीन से हंगोर क्लास की जो सबमरीन है ये पाकिस्तान ने हासिल की है और अब इसके बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नाज़रीन ये खुशखबरी सुना दी गई है कि चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अपना जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 तैयारा है ये रोल्ड आउट कर दिया गया है। इस खबर के बाद अब भारत में, भारतीय मीडिया में जो परेशानी है इसमें इजाफा हो चुका है। आप ये खबर देखें कि चीन की तरफ से, जिसका मैंने बताया कि अपना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का J-35 जो तैयारा है ये रोल्ड आउट कर दिया गया है। इस तैयारे के बाद ये जो तैयारा पाकिस्तान को जैसे नाज़र मिलेगा, इस तैयारे के हसूल के बाद भारत के लिए एक बड़ी दिफाई और तज़वीराती परेशानी का ये बाइस बन सकता है। भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल तैयारे हासिल करके ख़िते में जो बढ़तरी हासिल की थी, ये J-35A की आमद से वो बढ़तरी ख़तरे में बढ़ सकती है, क्योंकि राफेल 4थी नस्ल का तैयारा है, जबकि J-35A जो है ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा होगा। भारत के पास फ़िलहाल कोई भी 5वीं नस्ल का स्टेल्थ तैयारा मौजूद नहीं है और भारत का अपना मुकामी स्टेल्थ प्रोग्राम M का अभी भी इब्तदाई मराहिल में है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा 2035 से पहले फ़िज़ाइया में शामिल होने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तकरीबन 7 से 8 साल तक टेक्नोलॉजी की बढ़तरी भारत के ऊपर हासिल रह सकती है। और ये नाज़रीन जो J-35A तैयारा है अपनी स्टेल्थ खसूसियत की वजह से भारतीय रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचने के जो सलाहियत है ये रखता है, जिससे भारत को अपने दिफाई नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भी भारी सरमाकारी करनी पड़ सकती है। भारत को पहले ही चीन के जन्म से J-20 स्टेल्थ तैयारों का सामना है। अब पाकिस्तान के पास J-35A आने से भारत को बैक वक्त 2 सरहदों पर स्टेल्थ तैयारों के ख़तरे से निपटना पड़ सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ तैयारे ले रहा है बल्कि चीनी PL-17 मिसाइल और जदीद तरीन
KJ-500 जो एवेक्स रडार तैयारे हैं, ये भी चीन से हासिल कर रहा है, जो भारतीय फ़िज़ाइया के लिए मिशन की मनसूबाबंदी को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। और भारतीय दिफाई हलकों में अब इस बात पर बहस की जा रही है कि क्या भारत को अपने मुकामी प्रोग्राम का इंतज़ार करना चाहिए या फौरी तौर पर अमेरिका से F-35 जैसे तैयारों के हसूल की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि रूस तो नाज़िन भारत को बहुत पहले से ऑफ़र कर रहा है। रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से भारत को कहा जा रहा है कि न सिर्फ आप हमारे जो Su-57 है तैयारे लें, बल्कि हमारे जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी हम आपको देने को तैयार हैं। मगर ना जाने क्यों मोदी जो सरकार है ये रूसी Su-57 लेने के बजाय ये अमेरिकी F-35 लेने की तरफ जो है ये ज़्यादा अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। क्यों, हालांकि नाज़िन जो Su-57 है अमेरिकी F-35 की निस्बत काफ़ी कम है, कीमत में काफ़ी कम है और F-35 काफ़ी महंगे हैं। और क्योंकि अब जब नाज़िन पाकिस्तान को J-35 का हुसूल हो जाएगा, पाकिस्तान को ये मिल जाएगा, तो उसके बाद भारत के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। भारत अब कौन सी ऑप्शन के ऊपर जो ज़ेर गौर कर रहा है। भारत का इस वक्त सबसे जो बड़ा जवाब है वो अपना खुद का जो तैयार करदा एमका का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर है। और मई 2026 तक की इतलात के मुताबिक भारत ने इस मंसूबे के लिए निजी जो शोबे हैं, निजी जो कंपनियां हैं, इनसे बोलियां भी तलब की हैं। और इसका पहला जो प्रोटोटाइप है 2026 के आखिर या 2027 के आगाज़ तक जो है रोल आउट होने की तवक्को भी बताई जा रही है, जबकि पहली परवाज़ 2028 में मुतवक्के है। भारत का हदफ है कि 2034 और 35 तक इसके 7 स्क्वाड्रन्स जो है ये फ़िज़ाइया में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों इस वक्त जो फौरी तौर पे भारत को इस बात के ऊपर गौर करने की जो तजावीज़ तज्ज़ियाकारों की तरफ से दी जा रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के J-35A के मुकाबले में फौरी खला को पूरा करने के लिए भारत दर्ज झैल जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर गौर करे। एक तो राफ़ेल की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। भारत 114 मज़ीद राफ़ेल जो है तैयारों की ख़रीदारी के अमल को तेज़ कर रहा है, जिनमें से अक्सर भारत में ही तैयार किए जाएंगे। और रूस की जो पेशकश है, रूस ने जिस तरह मैंने बताया कि भारत को Su-57 स्टेल्थ तैयारे का जदीद वर्जन जिसमें 6ठी नस्ल की टेक्नोलॉजी भी शामिल है फराहम करने की पेशकश की है, जिस पर भारत अब गौर कर रहा है। और इसके साथ साथ F-35 का मामला भी, अगरचे अमेरिका ने F-35 की पेशकश की है, लेकिन भारत ने फ़िलहाल इसे ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की है, क्योंकि भारत मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ऑपरेशनल आज़ादी चाहता है, जो अमेरिका के सख्त कवानीन के तहत मुश्किल है। और भारत अपनी सेटेलाइट निगरानी को मज़ीद बेहतर बना रहा है ताकि दुश्मन के हथियारों को इनके अड्डों से उड़ते ही मॉनिटर किया जा सके। भारत का फौरी जो ज़ोर इस वक्त एंटी स्टेल्थ दिफाई निज़ाम को मजबूत करने पर है, जबकि तवील मुद्दती हल के तौर पर वो अपने एमका प्रोग्राम को हर सूरत कामयाब बनाना चाहता है ताकि गैर मुल्की तैयारों पर इन्हिसार ख़त्म किया जा सके। अब देखना ये कि भारत अगर अपना एमका खुद का भी तैयार करता है तो इसके जो पहली इंडक्शन है ये भी इसको मिलते मिलते जो है 2027 से 28 में पहला जो प्रोटोटाइप है ये मिलेगा। तो अब तक लेकिन अपनी फीडबैक है ज़ार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।